चलिए खबरों को विस्तार से देखेंगे। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 का आज दूसरा दिन है। सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक लेवल द्वितीय की परीक्षा होगी। जयपुर में 91,068 अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत हैं। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। 233 परीक्षा केंद्रों पर 11,500 से अधिक सरकारी शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है और कल और आज 2 दिन के लिए परीक्षा का आयोजन 27 फरवरी को परीक्षा का पहला दिन, जब 2 पारियों में परीक्षा आयोजित की गई और आज लेवल 2 की परीक्षा। 14 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी पंजीकृत हैं और भाग्य का फैसला अब परीक्षा के परिणाम में सामने आएगा। लेकिन उससे पहले प्रशासन के सामने एक चुनौती इस परीक्षा को शांतिपूर्वक और बिना किसी नकल की सक्रिय करवाने की, संपन्न करवाने की रही। और कड़ी चुनौती इसलिए भी क्योंकि रीट जो कि महापरीक्षा है, बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इसकी तैयारी करते हैं। सोचिए जरा, 14 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो सभी की सुरक्षा का ख्याल रखते हुए, बेरोजगारों के सपनों पर नजर बनाते हुए ये पहला प्रयास रहा सरकार और प्रशासन का कि परीक्षा का सफल आयोजन हो। क्योंकि इससे पहले जब रीट आयोजित की गई थी तो कटघरे में भर्ती परीक्षा रही, नकलबाजी की घटनाएं सामने आई, अलग अलग तरीके अपनाए गए नकल करने के। डमी अभ्यर्थी एक बड़ी चुनौती बनी जो कि परीक्षा में धांधलेबाजी को अंजाम देते हैं और वो भी सभी की नाक के नीचे से। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। अजमेर से सहयोगी शुभम जैन हमारे साथ जुड़े हैं। शुभम, आज परीक्षा का दूसरा दिन है, बताइएगा आज अजमेर में कितने अभ्यर्थी इस परीक्षा को दे रहे हैं और आज के दिन की क्या तैयारियां दूसरे दिन की, और पहला दिन किस तरह से रहा? शुभम, देखिए, जो रीट पात्रता परीक्षा 2024 की परीक्षा है उसकी 2 पारियां कल पूरी हो चुकी है, जिसमें लेवल 1 की पहली पारी के अंदर लेवल 1 की परीक्षा पूरी हुई शांतिपूर्ण तरीके से। वही लेवल 2 की परीक्षा की आधी परीक्षा जो है वो कल पूरी हो चुकी थी। बाकी आधी परीक्षार्थियों की परीक्षा आज पूरी होगी। जो कहा जा सकता है कि जो तैयारियां हैं वो पूरी रूप से बढ़िया तैयारियां बताई जा रही है, क्योंकि कल की जो परीक्षा हुई पूरे दिन में किसी भी तरह की कोई घटना सामने नहीं आई, ना ही किसी तरीके की नकल की या फिर कोई बंदा पकड़ाई में आए। लेकिन जो पुलिस व्यवस्था थी, जो सुरक्षा की व्यवस्था थी और जो इंतजाम किए गए वो काफी माकूल थे। अभ्यर्थियों के चेहरों पर भी मुस्कान देखने को मिली और दोनों सभी ने व्यवस्थाओं की तारीफ करी। तो मैं आपको बता दूं, प्रदेश भर के 41 जिलों के अंदर जो 1731 केंद्र है वहां पर ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी जो है वो आज पहली बारी में परीक्षा देंगे और एक ही पारी है जो है वो आज एक ही पारी आयोजित होती है, जिसके अंदर लेवल 2 की परीक्षा आयोजित होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात कल की परीक्षा में ये थी कि अभी तक जितनी भी परीक्षाएं हो रही है उनमें अभ्यर्थियों की संख्या कम होती थी, लेकिन कल पहली बार 88% से अधिक पहली पारी के अंदर अभ्यर्थियों की उपस्थिति रही, तो वही 90% से अधिक दूसरी पारी के अंदर रही। अब देखना होगा कि आज कितने अभ्यर्थी आते हैं और लोगों की क्या जो है अटेंडेंस होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक की जितनी बड़ी बड़ी परीक्षा हुई है, चाहे वो आरएफ की हो या फिर पुस्तकालय अध्यक्ष की हो या तमाम जो परीक्षाएं वो हो, उनके अंदर अटेंडेंस जो है वो हमेशा कम रहती है। लेकिन पहली बार रीट के अंदर परीक्षा बढ़कर तड़कर आ रहे हैं, क्योंकि व्यवस्थाएं जो है वो सरकार ने माकूल कर रखी है। चाहे वो रोडवेज का इंतजाम हो, वो फ्री भी सुविधा दे रखी है। साथ ही साथ जो नकलची ग्रोह है उन पर लगाम लगाने के लिए जो स्टार्टिंग से उन्होंने प्रयास किए थे वो प्रयास सफल होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि फेस रिकॉग्नाइजेशन और थंब इम्प्रेशन का जो काम है वो पहली बार रीट परीक्षा के अंदर हो रहा है, तो उसके जरिए जो चीजें चल रही है वो कहीं ना कहीं सफलतापूर्वक तरीके से चल रही है। और तमाम परीक्षा केंद्रों पर लगे सीसीटीवी कैमरों का कमांड कंट्रोल जो है वो अजमेर के रीट कार्यालय में बनाया गया है, जहाँ पर बोर्ड के प्रशासक और बोर्ड के सचिव सहित तमाम अधिकारी निगरानी बनाए हुए हैं। ठीक है शुभम, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे सहयोगी शुभम जानकारी दे रहे हैं, 11,500 से अधिक सरकारी शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है परीक्षा के लिए। प्रथम पारी में L1 में 4,61,321 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। देखिए, रीट परीक्षा को लेकर के जानकारी आपको दे दें कि सबसे बड़ी परीक्षा है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा आयोजित की जा रही। 1756 परीक्षा केंद्र हैं। अभ्यर्थियों के पास जो भी समय रहा तैयारी का, अब इंतजार नतीजों का है। लेकिन नतीजों से पहले आज दूसरा दिन परीक्षा का।